भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय स्वजन भगवत प्रेमी जन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से हम सभी को मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रभु की कृपा का अनुभव करते हुए भगवत भागवत चिंतन के साथ हम जीवन का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और आप सभी इस स्वाध्याय परिवार के माध्यम से जुड़े भगवत प्रेमियों को मेरा प्रणाम, वंदन। प्रभु की कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय पर चिंतन कर रहे हैं। कल की यात्रा में भगवान ने अर्जुन के समक्ष अर्जुन को माध्यम बना के ये संदेश दिया कि भाई मैं उदासीनवत आसीनम, मैं उदासीन की तरह हूँ, इसलिए असक्तम तेषु कर्मसु, मैं उन कर्मों में अनासक्त भाव से हूँ, फिर वो कर्म हमें बांधते नहीं है, कर्म बंधन नहीं होता है। और प्रकृति के कर्मों के साथ आत्मा जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है वो अनासक्त कैसे रह सकता है, इस बात को बताने के लिए भगवान अब हमें 10वें श्लोक में ले जा रहे हैं। मैं किसी पूर्व भूमिका के साथ आइए 10वें श्लोक का पाठ करके इसकी यात्रा करेंगे। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। कौन्तेय, अर्जुन के लिए भगवान ने यह संबोधन दिया है, हे कुंती के लाल, कुंती के पुत्र, मयाध्यक्षेण प्रकृति सचराचर सूयते अनेन हेतुना जगत विपरिवर्तते। भगवान यहाँ कह रहे हैं, हे कुंती नंदन अर्जुन, मयाध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता से ये जो प्रकृति है, जिसको हम लोग त्रिगुणात्मिका, अविद्या इत्यादि जो बोल चुके हैं पहले, सचराचरम सूयते, सचराचर जगत का उत्पन्न करती है और अनेन हेतुना जगत भी परिवर्तते, इसी कारण से जगत का जो चक्र है, स्थिति है, वो घूमती रहती है। हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता के कारण पृथ्वी, प्रकृति, सचराचर जगत उत्पन्न करती है और इसी कारण जगत का जो चक्र है वो चलता रहता है।
ये भगवान ने यहाँ एक बात कही है। अब हमको इस श्लोक के आधार पे थोड़ा आगे बढ़ना है। पहले आपको स्पष्ट कह दूं, यहां प्रकृति जो शब्द है, यहां उस प्रकृति को आप कर्ता मान लेना, इसलिए भगवान ने मया शब्द का प्रयोग किया, अपने आप को कर्ता में नहीं रखा है, इसलिए तृतीया विभक्ति बना दी मया अध्यक्षेण, मेरे द्वारा। जो डायरेक्ट लिंक न हो वहां मया शब्द का प्रयोग आता है। लेकिन यह कर्तापन में किसको दे दिया? प्रकृति को दे दिया। करती वो है, मेरा अधिष्ठान है। इसलिए या थोड़ा संस्कृत का आपको ज्ञान हो ना, तो तृतीया विभक्ति है मया की। भगवान अपने आप के लिए तृतीया करते हैं। जैसे कहा जाता है ना, मेरे द्वारा हो रहा है मया अध्यक्षेण। इस बात को समझना, फिर आप श्लोक में यात्रा करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मया मेरे द्वारा, तो डायरेक्ट मैं नहीं कहा भगवान। फिर कर्ता किसको बना दिया? प्रकृति ही, प्रकृति करता है। और क्रिया क्या है? सूयते, उत्पन्न करना। अब आप समझ में आ जाएगा। देखिए, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो तुम कहते हो कि परमात्मा करने वाला है, भगवान कहते हैं न तुम करते हो न मैं करता हूं, और मेरी श्रेणी में तुम भी पहुंच सकते हो। कर्तृत्व का आरोप तुम परमात्मा में मत लगाओ। क्यों? आप नहीं करते हैं तो आप तो पहले को बिसरी जामी कहते छाती ठोक रहे थे। भगवान कहते हैं अब उसकी अच्छी तरह से तुम चिंतन करो और सुनो मेरी बात। भगवान कहते मेरी उपस्थिति मात्र से, मेरी अधिष्ठानता में, बिना मेरी किसी चेष्टा के प्रकृति में ही परिणमन होता है, प्रक्रिया होती है, उत्पन्न प्रकृति करती है। सूयते शब्द का प्रयोग आता है। प्राणिनि जी ने सूयते शब्द का अर्थ किया सूय प्राणी प्रसुवे, ऐसा अर्थ है। मतलब प्राणियों को उत्पन्न जब किया जाता है सूय धातु का प्रयोग होता है। इसलिए जैसे कहा जाता है ना, किसी के घर में कोई बालक उत्पन्न होता है, बोले सूतक, बोले उसी सूय शब्द से उत्पन्न करती है प्रकृति। और फिर क्या होता है? उत्पन्न करने के बाद फिर प्रक्रिया प्रारंभ होती है प्रकृति के द्वारा। कैसे होता है? देखो, उत्पन्न होना, बड़ा होना, परिवर्तन होना, बुढ़ापा आना, घटना, बढ़ना, मरना। एक कौन कहां हो रहा है? बोले प्रकृति में हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? भगवान ने से पूछा, प्रभु फिर आपकी भूमिका क्या है यहाँ? भगवान कहते मेरी भूमिका यह है अर्जुन, प्रकृति में मैं अधिष्ठान हूं। हाँ, प्रकृति मेरे में आश्रित है, यह बात है, लेकिन मया अध्यक्षेण प्रकृति सचराचरम सूयते। मेरी अध्यक्षता में जो प्रकृति है सचराचर को उत्पन्न करती है। देखो यहां दो चीजें आई, चरेण सह अचरेण सह। चर और अचर दो शब्द, देखो एक एक शब्द को तो अच्छी तरह डिटेल में समझना जरूरी है। अच्छा, चर किसको कहते, अचर किसको कहते हैं? जैसे आप लोग पुराणों में भी सुनते हैं ना, चराचर जगत। अब आज इसका अर्थ भी समझ लो। चर शब्द का अर्थ होता है जो चलती फिरती सृष्टि है, जिसको कहा जाता है जंगम, ठीक है। और दूसरा है अचर। अचर का मतलब जो एक जगह पे टिकी है, जिसको कहते हैं स्थावर। जैसे वृक्ष इत्यादि एक ही जगह है, लेकिन पशु पक्षी मनुष्य घूमते रहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? स्थावर और जंगम, चर और अचर। सचराचरम सूयते, संपूर्ण स्थावर जंगम को प्रकृति उत्पन्न करती है, प्रकृति सूयते। भगवान ने से पूछा कह सूयते? प्रकृति सूयते। अच्छा, सूयते मतलब प्रकृति सब काम करती? बोले हाँ। स्वतंत्रेण सूयते, स्वतंत्र से करती है क्या काम? बोले भगवान कहते मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते।
मेरी अध्यक्षता में। अब अर्जुन ध्यान से सुनना, यही मेरी भूमिका है, मेरी अध्यक्षता है। अर्जुन अनेन हेतुना, नीचे की पंक्ति, पहले हम केवल साधारण अर्थ सुना रहे हैं आपको। अनेन हेतुना, केवल इसी हेतु से। किस हेतु से? मेरी अध्यक्षता में प्रकृति उत्पन्न करती है, केवल इसी हेतु से क्या होता है? इसी प्रक्रिया से, इसी प्रारूप से, इसी व्यवस्था से जगत भी परिवर्तते। देखो संस्कृत में बड़ा आनंद आएगा, इसलिए थोड़ा बहुत समझते हुए चलेंगे हम लोग। एक शब्द आता है वर्तते, एक शब्द आता है परिवर्तते, और तीसरा आता है विपरिवर्तते। देखो संस्कृत कितना दिव्य भाषा है ना। वर्तते शब्द का अर्थ होता है रहता है, परिवर्तते का अर्थ होता है परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ न वर्तते का न परिवर्तते का। परिवर्तते में एक उपसर्ग लगा है और विपरिवर्तते कह दिया। बार बार परिवर्तित होता है और विशेष रूप से परिवर्तित होता है। अर्थात कैसे परिवर्तित होता है? तो आप लोगों ने 8वें अध्याय का 18वां श्लोक देखा होगा, नहीं हो तो आप 2 मिनट खोल ही लो, देख लो कैसे परिवर्तन होता है। भगवान ने वह स्पष्ट बोला है, अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवत्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्त संज्ञके। भगवान ने कहा पहले व्यक्त से अव्यक्त में जाती है प्रकृति, फिर अव्यक्त से व्यक्त में आना, ये हमेशा चलता ही रहता है। इसलिए विपरिवर्तते, चलता रहता है, लोप होता है, प्रकट होता है। ये सब संसार की प्रक्रियाएं इसी तरह से चलती है। अच्छा सरकार, फिर क्या समझना है? तो हमें गहराई से चिंतन ये करना है, सब कुछ प्रकृति में ही हो रहा है, पुरुष की कोई भूमिका नहीं है। थोड़ा सांख्य, जो मैं फिर कहूं इस षड्दर्शन वाला जो सांख्य है उसके मत से थोड़ा अलग है। वहां पुरुष के बिना कुछ नहीं होता है, लेकिन कहते हैं पुरुष की अधिष्ठान सत्ता में होता है, करने वाली प्रकृति है। तो भगवान कहना चाहते हैं अर्जुन, इस लीला को जानने वाले जो लोग हैं, मेरे इस तत्व को जो जानते हैं, वे ज्ञानी हैं। वे भी असक्त हो सकते हैं, वे भी अनासक्त हो सकते हैं। वो क्या समझते हैं? बोले गुणा गुणेषु वर्तन्तः इति मत्वा न सज्जते। शायद आप लोगों को याद आया होगा, मैंने इसकी व्याख्या की थी 3 अध्याय में 28वां श्लोक है। गुण आपस में वर्तन कर रहे हैं, तो क्या हुआ? तो देखो भाई, उन्हें क्या दिखाई देता है? ऐसे ज्ञानी पुरुषों को क्या दिखाई देता है? उन्हें दिखाई देता है आत्म चैतन्य की उपस्थिति में सब कुछ तो हो रहा है, पर आत्म चैतन्य जो सत्ता है उसकी कोई भूमिका नहीं है। इसलिए उस पर हम लोग कर्तृत्व का आरोप नहीं लगा सकते। ध्यान से समझना बात को। इस चिंतन की कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण की है, विचार के लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारी साधना की यात्रा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। विचार के साथ साथ साधना के लिए भी। पहली बात, मानो कि परमात्मा यदि सृजन भी करता होगा, मैं इसलिए कह रहा हूं यदि आप मानते हैं तो। क्यों मानते हैं? क्योंकि भगवान ने इससे पहले श्लोक में भगवान ने क्या कहा? 8वें श्लोक में, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि। अब संस्कृत थोड़ा बहुत कोई पढ़े हैं तो कहता है विसृजामि का मतलब इसमें तो भगवान स्वयं अपने आप को अहम विसृजामि, मैं इसका सृजन करता हूं। यदि हम इस श्लोक को थोड़ा सा मान भी लें कि भगवान यदि विसृजामि कह चुके हैं पहले, तो भगवान कैसे सृजन करते होंगे? फिर उनके सृजन की प्रक्रिया क्या होगी? फिर पहली बात, भगवान यदि सृजन करते हैं तो हमें यह विचार करना है भगवान कैसे सृजन करते हैं। जैसे उन्होंने विसृजामि कहा, तो 2-3 बातें आप पकड़ना थोड़ा सा, आप इसको अपने दिमाग में बैठ जाए, इसलिए आप नोट भी कर सकते हैं। यदि हम लोग उदाहरण के तौर पे कहें तो पहला ये हो सकता है,
जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, तो भगवान भी ऐसे ही कुम्हार की तरह जगत को सृजन करते होंगे। अथवा कोई मूर्तिकार, कोई मूर्ति बनाने वाला, कोई मूर्ति का निर्माण करता है छेनी हथौड़ा लेकर, भगवान उसी तरह से जगत का निर्माण कर रहे होंगे। या कोई कवि, लेखक अपने शब्दों की संरचना के द्वारा सुंदर कविता का निर्माण कर रहा हो, तो भगवान यदि सृजन की बात कहते भी मेरी अध्यक्षता में है, मैं सृजन करता हूं, उसकी विधि क्या है, रूल क्या है, नियम क्या है, हम लोग थोड़ा सा चिंतन करें। मैं विज्ञान का स्टूडेंट नहीं रहा, मैं तो शुरुआत में गुरुकुल में गुरुजनों के चरणों में जाके उनकी लंगोटी को धो के उनके चरण सेवा करके अध्ययन किया है। भौतिक विज्ञान में भी, जिसको हम लोग साइंस कहते हैं, उसमें भी हम लोग समझने का थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा मैंने अध्ययन किया कुछ चिंतन की यात्रा में, तो समझने का हम प्रयास करते हैं। विज्ञान भी ऐसी बातें को मानता है कि जब कुछ करने वाला नहीं करता तो उसकी उपस्थिति में भी सृजन संभव है। आज मैं देख रहा था एक चीज को, वहां विज्ञान ने उसे क्या कहा, कैटालिटिक एजेंट। कैटालिटिक एजेंट, मैं उसका हिंदी अनुवाद खोजता रहा इंटरनेट पे, मुझे बढ़िया नहीं मिला, तो एक शब्द मिला लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। उसका अर्थ आया था उत्प्रेरक, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने कहा कि यही जो है कैटालिटिक एजेंट। अच्छा, अब इसको कैसे समझेंगे? उसके बिना घटना नहीं घटती, उसकी उपस्थिति में ही घटना घटती है, पर वह स्वयं कुछ नहीं करता। ये बात पकड़ना, थोड़ा एग्जाम्पल से समझना, थोड़ा उदाहरण से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। कैसे? विज्ञान की भाषा में कहें, जो भगवान कह रहे हैं प्रकृति करती, मैं नहीं करता, केवल मेरी उपस्थिति है। मेरी उपस्थिति ही वहां काम बन जाती है, मुझे करना नहीं पड़ता है, इसलिए कर्तृत्व का आरोप मुझे नहीं लगा सकते। कैसे? जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिलाएं, H2O, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिला लें तो पानी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। यद्यपि हम लोग उस पानी को तोड़ें, मिलेगा क्या पानी को तोड़ने से? लेबोरेटरी में जाकर पानी को तोड़ दें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त कुछ मिलेगा भी नहीं, मिलेगा वही, लेकिन दोनों को मिलाने से पानी नहीं बनेगा। तोड़ें तो दो मिलेंगे, पर दोनों को साथ रखें तो पानी नहीं बनता, है ना अजीब बात? स्वभावतः दोनों को मिलाने से पानी बन जाना चाहिए, पर हम यहां एक चीज को खो रहे हैं, एक चीज हट रही है बीच में। कैसे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तब तक नहीं मिलते जब तक कोई विद्युत मौजूद न हो, बिजली मौजूद न हो। बिजली हो, दोनों मिले तो आप कहेंगे पानी बन गया। और मजे की बात, बिजली मौजूदगी, बिजली की उपस्थिति, उस उपस्थिति से अलावा बिजली कुछ नहीं करती और पानी में सम्मिलित भी नहीं होती। और सम्मिलित इसलिए नहीं होती, शायद पानी यदि सम्मिलित होती तो पानी को तोड़ते समय बिजली भी मिलनी चाहिए थी, वहां तो केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और याद रखना, उसकी उपस्थिति को तोड़कर पानी नहीं पाया जा सकता है। हम पानी को तोड़ेंगे, वहां पानी बनते समय बिजली मौजूद थी, तो उसकी उपस्थिति हम पानी में से निकाल भी नहीं सकते। भगवान इस बात को स्पष्ट करते हैं, इसलिए भगवान यहां क्या कह रहे हैं? उसी तरह से, केवल एग्जाम्पल, उदाहरण, भगवान के उसी तरह से मयाध्यक्षेण प्रकृति। अध्यक्षेण का अर्थ होता है केवल मेरी उपस्थिति। यहां अध्यक्ष का अर्थ है
डंडा लेकर मैं अध्यक्ष भाषण कह रहा हूं, तुम बैठो चुपचाप, तुमको बोलने नहीं दूंगा, इस बात के लिए अध्यक्ष अर्थ मत करना। जैसे आप लोग लोकसभा में देखते होंगे कि कैसे कैसी स्थिति आती है, उनको खड़े होना पड़ता है, कभी किसी को हटाना पड़ता है, वो अध्यक्ष वाली बात नहीं है। यहाँ अध्यक्षता का अर्थ होता है केवल उपस्थिति। मैं बनाता नहीं हूं अर्जुन, मेरा होना ही सृष्टि प्रक्रिया का सूत्रपात है। मैं होता नहीं हूं, मेरा होना ही काफी है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, परमात्मा यदि कोई कहे जगत का निर्माण घड़े की तरह कर रहा है, तो अब आप जरा सोचिए, तो भगवान यदि हम लोग कहेंगे घड़ा जैसा बनता है ना, उसी तरह से परमात्मा घड़ा बना रहा है मिट्टी से, हमको ऐसे बना रहा है। यदि हम लोग एक करेंगे तो मुझे लगता है भगवान की हैसियत कुमार से ज्यादा नहीं होगी। फिर क्या हैसियत होगी? घड़ा बना रहा है। ध्यान देना, जो मालिकियत वाली बात है, अध्यक्ष वाली बात है, सर्वाधिष्ठान वाली बात है, सर्वेश्वर वाली बात है, पुरुषोत्तम वाली जो बात है, उसका तात्पर्य यह होता है उसे इशारा भी न करना पड़े, और याद रखना उसको इशारा भी न करना पड़े और काम बन जाए। और नहीं कहेगा एक काम करो, केवल उसकी उपस्थिति ही काम बना दे। ध्यान देना, एक बात और कहूँ, हम अपने जीवन में इसको घटाने का प्रयास भी कर सकते हैं, क्योंकि कथा चर्चा चल रही, तो अपने जीवन से भी घटा लें। अच्छा, पिता कहीं बाहर से आया पुत्र के पास, और पिता कहता बेटा मुझे प्रणाम कर, तू मेरा आदर कर। वो पिता नहीं रहा, पिता की उपस्थिति ही आदर बन जाए पुत्र के लिए, कहना ना पड़े। अभी एक जगह ऐसे मजाक की बात, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कोई व्यक्ति आके हमसे कहने लगे क्या बताएं महाराज जी, ए बेचो आजकल के बच्चे हैं ना, बिल्कुल नहीं मानते, आदर करना नहीं जानते। हम जब थे ना, हम लोग इतनी अच्छी तरह से पिता माता का आदर करते थे, पिता माता का हमको प्रेम प्राप्त होता था, लेकिन आजकल के बच्चे बिल्कुल अलग हो गए। हमारे पिता माता कैसे थे, हम तो खूब आदर करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको ऐसे पिता माता मिले, लेकिन क्या बताएं आपके बच्चों का दुर्भाग्य है कि ऐसे नहीं मिल पाए। कहने का तात्पर्य है हम अपनी उपस्थिति को देखें ना। अब जरा देखिए, आपके जैसे मूल तो मजाक की बात कर रहा हूं, लेकिन कई लोग शिक्षक, केवल ये समझ में आ जाए शिक्षक का आगमन हो रहा है, शिक्षक, एक टीचर का नाम सुनते ही लोग हाँ भाई आ गए, अभी आए भी नहीं, केवल उनका नाम, केवल उनका होना ही काफी हो जाए। और इस कथा से हमको भी एक शिक्षा लेनी होगी, हमारी भी ऐसी उपस्थिति हो, हमारा होना ही काफी हो जाए। गीता सुन रहे हैं तो मैं इतना ही कहूँगा, आप लोग तो प्राय अच्छे एज के हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि हम लोग क्या बताएं, वहाँ गए थे, आग्रह बहुत किया, मेरी तो इच्छा नहीं थी कुछ खाने की, लेकिन आग्रह को टाल नहीं पाया तो लेना पड़ा। अब इसका अर्थ हम दूसरे रूप में घटा लें, उनका आग्रह आप पर प्रभाव पड़ गया, आपकी पर्सनैलिटी का कोई महत्व तो नहीं रहा। अच्छा तो तब होता जब आपका ऐसा स्वभाव बनता कि आपके स्वभाव का प्रभाव उन पर पड़ता, आपकी उपस्थिति उनके जीवन का आनंदमय क्षण बन जाता। तो भगवान यहाँ मूल बात मैं आपसे कहूं, हमारी उपस्थिति दिव्य, परमात्मा कहते हैं मेरी केवल उपस्थिति है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, मेरी उपस्थिति में मया अध्यक्षेण, सृष्टि की जो प्रक्रिया है, सृष्टि की जो सिलसिला है वो चलता है। मैं बनाता नहीं हूं, मेरा कृत्य नहीं है। फिर आपका केवल उपस्थिति अर्जुन। अब इसको आप लोग अब विज्ञान के कैटालिटिक एजेंट के द्वारा हो, चाहे भगवान का मया अध्यक्षण के द्वारा समझें, भगवान क्या कहना चाहते हैं
कि आप समझ लो इस बात को। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मया अध्यक्षेण। तो सज्जनों, अब जैसे जैसे मैंने कहा ना, पानी उसमें दोनों चीजें, लेकिन विद्युत उपस्थिति, इसी तरह से अब जगत में परमात्मा। अब जरा देखिए, भगवान कहते मेरी अधिष्ठान के बिना कुछ नहीं है, तो जगत को हम कितना भी तोड़ें भगवान को खोजने के लिए, हम भगवान को, परमात्मा को नहीं खोज पाएंगे। और जगत को कितना भी जाने, भगवान को नहीं जान पाएंगे। दो तीन बातें समझ लेना अच्छी तरह से। इसलिए कभी कभी लगता है भौतिक विज्ञान ठीक कहता है, हम बहुत खोजते हैं, भगवान नहीं मिलता है, ये विज्ञान कहता है। और सच्ची बात भी है। विज्ञान जब तक नहीं मिलता तब तक मानेगा कैसा विज्ञान? विज्ञान का मतलब ही है वो खोजे, उसे मिले तब वो माने। हमारा अध्यात्म तो है नहीं कि हम राम राम करेंगे चाहे माने या ना माने, हम भगवान का भजन कर रहे हैं। विज्ञान तो कहेगा पहले हम खोजेंगे, तो जब तक मिले नहीं विज्ञान माने नहीं। क्यों? एक बात और समझ लेना, विज्ञान पदार्थों में खोजने की कोशिश कर रहा है, वो पदार्थों में नहीं मिलेगा। उसकी उपस्थिति पदार्थों में है, उसकी उपस्थिति से सब कुछ है, लेकिन यदि आप उनको भी उन्हीं पदार्थों के माध्यम से खोजेंगे तो याद रखिएगा आप उसको नहीं खोज पाएंगे। तो आपको क्या करना है? आप बहुत गंभीरता से चिंतन करना, भगवान क्या कह रहे हैं? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते, मेरी अध्यक्षता में ही ये प्रकृति, ये प्रक्रिया चला रही है, मेरी केवल अध्यक्षता है। अच्छा, फिर कहूं भगवान अध्यक्ष हो गए तो हम कार्यकर्ता हो गए क्या? नहीं, भगवान एक तरह से देखा जाए तो अभिन्न है, अभी भी है, नित्य है, शाश्वत। कभी अध्यक्ष थे ऐसा नहीं कहा भगवान ने, मैं सर्वदा अध्यक्ष हूं, सर्वदा उपस्थित हूं, चल रहा है। तो व्यवहार कौन कर रहा है फिर? सरकार, आपकी अध्यक्षता में सब कुछ है, तो व्यवहार जगत कैसे चलता है? तो भगवान कहते हैं ध्यान देना अर्जुन, और मैं भी आपसे निवेदन करूंगा खूब ध्यान से समझना। केवल महत तत्व से लेकर स्थूल भूत तक ये व्यवस्था चल रही है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। आप महत तत्व की बात तो आप जानते हैं, ये पंचमहाभूतों से लेकर स्थूल भूत तक ये जो सिलसिला चल रहा है, ऐसी बात नहीं। अभी भी, हम भी और आप भी, आप जहां है, जिस स्थिति में हैं, हम जहां हैं, और याद रखना मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। हालांकि यहाँ वो बात अलग है, एक कथा वार्ता होती तो लोग सो जाते हैं, लेकिन ये यहाँ तो आप ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। कैसे हो रहा है? क्या आप कर रहे हो ये सब काम? आप अपने आप से पूछिएगा। गीता तो आत्मचिंतन की यात्रा है ना। हम गीता को पढ़ने के बाद दूसरे को समझाएंगे, ये बात भी नहीं समझना। हमें क्या करना है? इसका चिंतन करना है। क्या बोले? जो पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये सब कर रहे हैं ना, प्रकृते क्रियमाणानि, ये प्रकृति कर रही। कह करोति, प्रकृति एव करोति। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ध्यान देना सज्जनों, ये जो आप सुन रहे हैं कान, हम लोग कान, एक कान है प्रकृति की, और मैं सुना रहा हूं, बोल रहा हूं, वाणी, ये भी प्रकृति की। तो शब्द फिर कहां से आए? ये पंचमहाभूतों का है कि नहीं? तो आकाश का तत्व है। तो ये जो शब्द है प्रकृति का, वाणी प्रकृति की, और श्रवण में पहुंच रही है प्रकृति। तो यहां भगवान क्या कहना चाहते हैं? व्यवहार की भी धरातल को जरा आप देखें। ये तो परमार्थ की चर्चा तो आप देख रहे हैं, लेकिन व्यवहार को भी परखने की जब आप कोशिश करेंगे, प्रकृति कहीं भी जो कार्य है प्रकृति ही कर रही है, ये सब करने वाली प्रकृति ही कर रही है। तो फिर क्या है? कहीं आत्म चैतन्य की भूमिका आपको कहीं नहीं मिलेगी।
आप यदि गंभीरता से गीता सुन रहे हैं, आत्म चैतन्य की भूमिका कुछ है, केवल इतनी है, उपस्थिति, केवल इतनी है और कुछ नहीं है। परंतु परंतु ये जो शब्द मैं जोड़ रहा हूं ना, परंतु, अब मैं यहां चर्चा करके मैं आपको ले जा रहा हूं आगे। परंतु कर्तृत्व का एक अभिमान उस चेतन सत्ता में डालने का जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास के कारण हम तत्व को जानने से वंचित रह जाते हैं। क्यों सज्जनों? प्रकृति की जो चेष्टाएं हैं, प्रकृति की जो क्रियाएं हैं, आप लोग कृपा करके अहम मत बनाइए उसको, मम मत बनाइए उसको, मैं और मेरा डालना बंद कर दीजिए। इसलिए भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का 27वां श्लोक, जिसको हम पढ़ के आए हैं, एक बार आप लोग जरा खोल के देखिए। 3 अध्याय का 27वां श्लोक, भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही। मैं इस बात पे आपका ध्यान चाहूंगा। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। क्या अर्थ हुआ इसका? क्रियमाणानि प्रकृति गुणैः, प्रकृति के सारे गुण आपस में मिलके कर्म करते हैं, प्रकृति कर रही है। और अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से मोहित हुआ व्यक्ति क्या करता है? और कहते अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम, मैं करने वाला हूं, इति मन्यते। तो अहंकार से जो मोहित होता है ना, वो अपने आप को कर्ता मानने लगता है। भगवान कहते अर्जुन, कर्ता तुम बन नहीं सकते, कर्ता मैं नहीं बन सकता, कर्ता प्रकृति करती है। भगवान यहां ये कह रहे हैं अर्जुन, मुझे कर्म नहीं बांधते, इसकी चर्चा मैं कर चुका, न निबध्नन्ति। लेकिन अर्जुन, यह केवल मेरे लिए कोई विशेष नियम बनाया गया हो, एडवांस कोई टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ काम किया गया हो, ऐसी बात मत समझ लेना। जो मैं बता रहा हूं, ये नियम किसी के लिए भी चल सकता है। कोई भी इस नियम को फॉलो करके अपनी आत्मसत्ता को समझ सकता है। बस उदासीनवत आसीनम, ये जरूरी है भाई, ये समझना है। क्योंकि समझना अध्यक्ष, तुम अध्यक्ष बनो और प्रकृति के कार्य को देखो। ध्यान देना, प्रभु कह रहे हैं जैसे मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे क्या दिखाई दे रहा है प्रभु आपको? भगवान कहते प्रकृति ही सारी चेष्टाओं के लिए उत्तरदायी है, प्रकृति ही सारी चेष्टाएं कर रही है। ऐसा किसी को भी देखने जो है दिखाई देने लगे। जैसे भगवान मानो यह कहना चाहते, मया दक्षिण, जैसे मुझे दिखाई दे रही है वैसे ही आपको भी यदि ऐसा ही दिखाई देने लगे। और आत्म चैतन्य, आत्म चैतन्य का अर्थ होता है आपकी जो अपनी सत्ता है, वो सत्ता कैसे लगे? निष्क्रिय, निर्विकार, अपरोक्ष रूप से आपको भासता रहे। मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, जो भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बहुत गंभीरता से समझना, वेदांत में इसका बड़ा सुंदर भाव है। भगवान ये मानो कहते हैं कि जैसे सारी प्रकृति अपनी चेष्टाएं कर रही है, प्रकृति के द्वारा सब कुछ हो रहा है, ऐसा जैसे मुझे तो दिखाई दे रहा है, इसी तरह से किसी को भी दिखाई देने लग जाए और फिर अपनी जो आत्म चैतन्य है वो सत्ता निर्विकार है, निर्लेप है, और ऐसा भाव आने लग जाए और ऐसा भासने लग जाए स्वयं में, तो आप भी, भगवान कहते, तुम भी कर्म बंधन में नहीं बंधोगे, तुम भी, तुम्हारे जीवन में भी कर्म बंधन नहीं होगा। यह कोई हमने विशेष नियम अपने लिए बनाया हो और बाकी सबको कर्म से बांधते रहेंगे, भगवान ऐसा नहीं कहते। इसलिए सज्जनों, इस बात को समझ लेना, ये आप भी इस अवस्था में पहुंच सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक बात और कहीं, भगवान तो अपना परिचय दे रहे, बीच में सृष्टि का वर्णन क्यों करने लगे?
सृष्टि ऐसी है, ऐसे प्रकृति कार्य करती है, सृष्टि का प्रसंग ले आए। क्यों ले आए? क्या भगवान प्रकृति का परिचय करा रहे थे क्या? तो जिस गीता के ज्ञान को गुह्यतम कह दिया, राज विद्या कह दिया, प्रकृति को पहचान कराने के लिए भौतिक विद्या भी है, लेकिन अध्यात्म विद्या की इतनी महिमा का गान करके प्रकृति इस तरह से पैदा होती है, भूत प्राणी क्यों कहना चाहते प्रभु? नहीं, प्रकृति का परिचय कराने के लिए भगवान ये श्लोक नहीं बोल रहे हैं, बल्कि अपना परिचय करा रहे हैं। भगवान ये कहना चाहते हैं, अर्जुन, जो इतना बड़ा विस्तृत प्रपंच जो आपके आंखों से जो दिखाई दे रहा है अथवा शून्य में आ रहा है, इतना विस्तार में जो प्रपंच फैला हुआ है, उस प्रपंच के अनुरूप पर प्रपंच को देखकर मेरी स्थिति को समझने की कोशिश करो। प्रकृति को देखो और समझो मुझे। कैसे? भगवान कहना चाहते हैं उसके संदर्भ में मेरी स्थिति को पहचानो, उसके संदर्भ में मेरी निष्क्रियता, मेरी निर्विकारता को समझो। किस प्रकार से? भगवान कहना चाहते किस ऐसे समझो किस प्रकार के परमात्मा इस जगत का सृष्टा न होते हुए भी सृष्टा बन रहा है, इसे समझो। सज्जनों, प्रकृति ऐसी चीज है, उसे किसी कर्ता की आवश्यकता भी नहीं है। ध्यान से समझना बात को, मैं भगवान को नकार नहीं रहा हूं। प्रकृति ऐसी चीज है, पहली बात तो हम अपने में घटाने की कोशिश करेंगे। ये जो भगवान कहते हैं ना, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, प्रकृति अपना कार्य कर रही है। तो प्रकृति को कर्म के लिए उसे किसी कर्ता की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। और याद रखना, आपका कर्तृत्व अगर न भी हो तो क्या प्रकृति नहीं चलती? अच्छा, अब प्रकृति तो दूर की बात छोड़ दीजिए, मैं एक बात और कहूं आपसे, हमारा शरीर कहां का है? ये भी प्रकृति का है, प्राकृत है, इसलिए ये है यहां तो यही रह जाएगा, क्योंकि यहां से ऊपर तो इसको ले जा नहीं सकते। जो इसको भी नहीं ले जा सकते, इसके द्वारा जो अर्जित किया वो भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि सब पार्थिव है, सब प्रकृति का है। अब आप जरा समझना, शरीर की प्रकृति, प्रकृति का मतलब पहले भी मैं शायद कल या परसों बोल चुका हूं, प्रकृति का मतलब स्वभाव, प्रकृति का मतलब व्यवहार। तो इसका अर्थ क्या हुआ? प्रकृति अपना व्यवहार करती है, शरीर का भी संचालन आप नहीं करते। ये आप लिख लो। देखो, अग्नि की प्रकृति अपनी प्रकृति के अनुसार अग्नि चलता है, अग्नि की प्रकृति अपने प्रकृति के अनुसार व्यवहार। जल की प्रकृति, उसकी प्रकृति उसी तरह से व्यवहार करती है। उसी तरह से वायु की प्रकृति, अब वायु का संचरण कौन कर रहा है? उसकी प्रकृति। तेज की प्रकृति, आकाश की प्रकृति। जो आप खाते हैं, कभी कभी बीमार पड़ गए हम, तो अब हम दवाई खा लिए, और दवाई खाने के बाद, और दवाई की प्रकृति, क्या आप उस दवाई को कहते हैं तुम यहां मेरी आंखों में दर्द है, आंखों में पहुंचो? दवाई की अपनी प्रकृति है, अपना काम कर रही है। और याद रखना, दवाई की प्रकृति, तेज की प्रकृति, जल की प्रकृति, वायु की प्रकृति, पृथ्वी की प्रकृति, सब अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म कर रहे कि नहीं कर रहे? भगवान कहते मया अध्यक्षेण प्रकृति विपरिवर्तते, परिवर्तन हो रहा है, चल रहा है। सृष्टि का जो चक्र है ना, आज तुम चलाने वाले नहीं बने अर्जुन, ये तो अनादि काल से चलता आया है। इसलिए भगवान ने इससे पहले क्या कहा था? स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये स्वभाव है, प्रकृति है, अपना काम कर रही है। इसलिए यहां सब कुछ अपने अपने स्वभाव अनुसार हम बैठते हैं और सब चल रहा है। अर्थात ध्यान देना, ये जो कर्म है ना, ये कर्म भी प्रकृति का परिणाम है, एक कार्य और क्रिया भी प्रकृति का परिणाम है। अब कैसे है, इसको समझने के लिए बहुत बड़े ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जो भी कर्म होता है, एक कर्म होना
उस कर्म कार्य प्रकट होना ये भी प्रकृति का ही परिणाम है। कैसे, ध्यान से समझना। जैसे अलग अलग तत्व, जैसे जल तत्व हुआ, आकाश तत्व हुआ, ये अलग अलग तत्व हो गए। परिणाम कब निकलता है ये तो आप विज्ञान की भाषा में भी समझ जाएंगे, लेकिन भगवान या अध्यात्म के और जगतगुरु शंकराचार्य ने इसका बड़ा अच्छा दर्शन दिया है। कार्य कब प्रकट होता है, जब अलग अलग तत्व मिलते हैं, अलग अलग स्वभाव वाले तत्व जब मिलते हैं, उसे क्या कहा गया, बोले उसका नाम हुआ कार्य, उसको कहेंगे परिणाम। जैसे अब आप उदाहरण, अग्नि, मैं 3 बातें कहूं, अग्नि, पानी और द्रव्य चावल। अब थोड़ा सा देखिए, आपने आग लगाई नीचे से, ठीक है, गैस में आग लगा दी, गैस जलाया, आपने बर्तन रखा, बर्तन में पानी रखा, पानी में चावल रखा। अब आप विचार करिएगा, क्या आप यहां, आपकी भूमिका क्या है? यदि हम देखें, हम लोग यदि गंभीरता से चिंतन करें, आग ने अपना काम किया कि नहीं? क्या आप आग जला सकते हैं? आग के द्वारा प्रकट आप कर सकते हैं? अग्नि अपनी प्रकृति से कर रही है कि नहीं काम? अब जल का काम, जल का भी अपनी प्रकृति जल, और वहां जो चावल है वो चावल की भी अपनी प्रकृति से कार्य हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, तीनों का संयोग हुआ। लेकिन एक बात और कहूं, संयोग भी तरीके से हुआ, ये भी ध्यान देना। कहीं संयोग कराने लग जाओ, बेतरतोर तरीके से संयोग कराएंगे तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। अब पानी कुनकुना भी नहीं हुआ, चावल डाल दिया, अथवा अच्छी तरह से पके नहीं, बाद में निकालो, कहा कि चावल बिगड़ गया। अच्छी तरीके से अलग अलग स्वभाव वाले तत्व जब मिलते हैं, भगवान कहते हैं वहां परिणाम पैदा होता है, कार्य पैदा होता है, और उस कार्य को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, भोजन तैयार हो गया। अब आपने यहां क्या काम किया? आग प्रकृति की है, चावल प्रकृति का है, और जल प्रकृति का है। इन तीनों जब तरीके से मिल गए तो चावल बन गया। और आज चावल मैंने बनाया, आपको कैसा लगा? अब आप जरा सोचिए, बनाने वाला कौन है वहां? प्रकृति तो अपने कार्य कर रही है ना। तो भगवान यहां ये कहना चाहते हैं, मेरी उपस्थिति है, मैं कर्म करने वाला नहीं हूं। इसी तरह से जब कोई कर्म होता हो तो आप भी ये अनुमान लगा लो, मेरी केवल उपस्थिति है, मैं, मुझ में कर्तृत्व नहीं है। अच्छा, आपका कर्तृत्व तो तब मानते जब आप नीचे आग लगाते, पानी में चावल नहीं रख के पत्थर डाल देते, और पत्थर जब गल जाता आपके प्रयास से, तो हम मानते कि चलो भाई आपने बहुत अच्छा काम किया। पत्थर तो गलना नहीं हुआ, क्योंकि पत्थर की प्रकृति गलने की नहीं है, वह पानी में चावल की प्रकृति गलनी थी। तो आपकी उपस्थिति रही, केवल कार्य कहां हुआ? प्रकृति में हुआ। तो याद रखना सज्जनों, विज्ञान भी तो यही कह रहा है, भौतिक विज्ञान भी इसी बात को कहता है, हर चीज से हर चीज की जो केमिकल रिएक्शन को हम चाहते हैं वो नहीं बन सकता है। अच्छा, आप बताइए, केमिकल रिएक्शन जो होता है, रासायनिक जो रिएक्शन होता है, वो हम करा पाते हैं क्या? बस इतना आप समझना, इतना विराट ब्रह्मांड है, इतना विश्व प्रपंच है। इस विश्व प्रपंच में आप कभी चिंतन करिएगा, कहीं जल बरस रहा है, कहीं पानी बरस रहा है, कहीं बादल तो बहुत निकट आ चुके हैं फिर भी पानी नहीं बरसता। कौन करा रहा है सबका? अच्छा, एक बात और कहूं, ये प्रकृति की जो बात आ रही है, प्रकृति मतलब स्वभाव, हमारा आंतरिक स्वभाव, प्राकृतिक स्वभाव। भोजन करते हैं हम लोग, भोजन बना तो कैसे आपने समझ लिया, भोजन किया, भोजन करके हम लोग सो गए। ये भीतर का जो शारीरिक संरचनाएं हैं वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो अब आप कैसे कहेंगे हम लोग, हम मैं कर रहा हूं,
एक छोटी से भोजन के पाचन करने की प्रक्रिया हम नहीं कर सकते, भीतर सहज चल रहा है। भगवान कहते हैं इसी तरह से तुम अध्यक्ष बनो, तुम उपस्थित रहो, तुम्हारे द्वारा जो होता है वो, इसलिए तृतीयांत कह दिया, ये काम स्वतः हो रहा है। कर्तृत्व का अभिमान अपने आप को मत करो। और सज्जनों, एक दो की प्रक्रिया छोड़ दीजिए, कितनी गिनती करेंगे हम? असंख्य प्रक्रियाएं चल रही है प्रकृति में। इस समय, इसी समय भी असंख्य प्रकृतियां चल रही है। कभी इस विराट की लीला में आप चित्त को ले जाके देखिए, जरा देखिए ना, अंतरात्मा से चिंतन करिए, ये सब कैसे हो रहा है, कौन करने वाला है? मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूं। अब और देखिए, हम तो अपने में इतने व्यस्त हो गए ना, अपने चित्त में उस भूमिका का चिंतन ही नहीं कर पाते। हो रहा है, होने दो, मैं कर रहा हूं। अपना कर्तृत्व आगे बढ़ाते हैं। भगवान कहते हैं जिन्होंने कर्ता भाव लाया वो मधे, जो अपनी उपस्थिति समझ गए, हो रहा है, मैं तो केवल उपस्थित हूं, ठाकुर जी माध्यम बना रहा है मुझे, लेकिन कर्म तो स्वतः हो रहा है। वो निबधनंती, और न निबधना, वो कभी बंधेंगे नहीं। फिर तो बंधना और नहीं बंधना तो आपके ऊपर है। अब प्रकृति स्वतः कर रही है, आप न भी चाहो तो हो रहा है। और आपको यदि कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया ना, आप कर रहे हो, और प्रकृति ने आपको प्रेरित किया। ये अस्तित्व ऐसी चीज है, कभी आप विचार करना सज्जनों, कुछ होना होता है ना, ये अस्तित्व पहले हमको सूचित कर देती है। हम उसकी अब बात नहीं समझ पाते हैं, बात बिल्कुल और है। मैंने ऐसे कई बातों का अनुभव किया है। ये अस्तित्व कैसे कैसे मिलाता है मन। अभी मैंने ऐसी चर्चा में कई अनुभव भी किसी को शेयर करता हूं, तो कहने का तात्पर्य यह है, ये अस्तित्व ऐसी विशाल प्रकृति है, तो यदि आपका अंतकरण निर्मल है, आप निरभिमानी है, अपने आप को कर्ता नहीं मान रहे हैं, केवल उपस्थिति अपनी मान रहे हैं, तो अस्तित्व ऐसी घटनाएं पैदा कर देगी, आपको प्रेरणा बन जाएगी, आपका मार्गदर्शन बन जाएगी, सत्य की ओर आपको आग्रह करेगी। लेकिन होता क्या है, हम उस ओर चित्त ले जाते ही नहीं। हम तो इसी में लगे, मैं करता हूँ, मैंने काम किया, मैं करने वाला हूँ। आप जरा सोचिए, हम कुछ नहीं करते, हम चाहते हम करते, तो हम शरीर को, अब आप देखते जाइए। मैं एक छोटी सी बात कहूँ, हमारे यहाँ ब्लड बन रहा है। ये ब्लड कैसे बना? जो वस्तु, अनाज, अन्न इत्यादि हम खाए, उससे ब्लड बना। आज तक क्या ऐसी कोई प्रयोगशाला तैयार हुई है? ब्लड भी, रोटी भी इधर लाओ, दूध भी इधर लाओ, दोनों को अच्छी तरह से मशीन में डालो, एक तरफ दूध, रोटी, काजू, बादाम सब डालते जाओ, उधर से खून निकलता हो? नहीं हो सकता। तो हम लोग रक्त नहीं बना सकते, ब्लड चल रहा है, हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, ये सब प्रकृति है। ये प्रक्रिया आज से नहीं चल रही। इसलिए श्रीमद् भागवत में एक बहुत बढ़िया बात आई है, जब पुरंजन की बात आती है, चौथे स्कंद में पुरंजन उपाख्यान में एक महत्वपूर्ण बात है। और कथा में विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय संकेत करेगा, फिर वो आज मैं समझता हूं इस श्लोक को भी मैं पूरा करूं। पुरंजन की एक कथा आती है। पुरंजन से ब्याह करने के लिए जरा नाम की कन्या आती है। जरा, पुरंजन उसको मना कर देता है, भाई मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा, मेरी इच्छा नहीं है, और मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करता। जरा चली जाती है चंडवेग के पास, वो गंधर्वराज होता है। वो चंडवेग क्या करता है, वो सैनिक दे देता है, बोले इन सैनिकों को लेके जाओ और तुम हमला करो। और तुमने कब, कैसे, किस पर हमला कर दिया मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं कि वो चंडवेग ने 360 गोरे गोरे गंधर्व और 360 काली काली गंधर्वियां दी। किसको? पुरंजन, जरा को। वो जैसे ही आई, पुरंजन अपने स्थान पर बैठा था, और वो क्या काम करती है, हमला कर दिया। किसको लेकर? 360 बोले 360 गोरे गोरे गंधर्व, मतलब ये दीन,
360 काली काली गंधर्वियां, बोले 1 वर्ष के रात्रियां, दिन गोरे रात्रि कालियां। और जैसे ही पुरंजन पे चढ़ी तो पुरंजन को मालूम ही नहीं पड़ा कब मेरे ऊपर जरा ने हमला कर दिया, जरा ने कब आक्रमण किया, ये उसे मालूम नहीं पड़ा। इसका अर्थ क्या निकालेंगे हम लोग? इसका अर्थ यह है, ये जो दिन और रात जो चल रही है ना, ये प्राकृतिक है, चल रही है। और जरा पुरंजन कौन है? बोले जीवात्मा है। उस जीवात्मा के ऊपर जरा ने आक्रमण कर दिया और उसे पता नहीं चला। बोले क्या है? बोले प्रकृति अपने नियमानुसार कार्य करती है, कब परिवर्तन होता है हमको ही नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा ने आक्रमण कर दिया, जरा पुरंजन बूढ़ा हो गया। इसका अर्थ क्या है? यदि आप कर सकते तो आप जरा बताइए अपना डेट कि किस दिन से आप वृद्ध हो गए। आप जरा डेट बताइए किस दिन से आपके बाल पकने लगे। आप जरा बताइए किस दिन से आपके दांत गिरने लगे। आप चिंतन करिएगा इस बात को। जैसे आप कह सकते हैं मेरा मैरिज एनिवर्सरी, मेरा डेट ऑफ बर्थ, किसी ने बताया तो डेट ऑफ बर्थ आप कहते हैं ठीक है डेट ऑफ बर्थ, मैरिज एनिवर्सरी, लेकिन आप वृद्धावस्था का डेट ऑफ बर्थ डेट बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? बोले प्रकृति है, ये आप नहीं करेंगे तो भी चलेगी, सहज रूप से चलती है। तो भगवान यहां क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, मैं अपने द्वारा कुछ नहीं करता, केवल मेरी उपस्थिति है, सब कुछ हो रहा है। आप केवल इतनी सी बात समझ लो सज्जनों, गीता चिंतन चल रहा है। मैं केवल ये संकेत करना चाहता हूं आपको, जब सृष्टि का सर्वेश्वर, हम सबका परम अधिष्ठान सत्ता, नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण जिसको हम कहते हैं, वो भी कह रहा है मैं नहीं करता, सब कुछ हो रहा है। और हम एक छोटे से, एक तुच्छ से तुच्छ, एक कोने में पड़ा हुआ एक धूल कण से भी हमारा कोई मूल्य नहीं है, फिर हम छाती ठोक कर कहें हम करने वाले हैं। ये आपको कैसा लगता होगा? आप जरा सोचिए। ये परमात्मा हम सबको इस कथा से इस सूत्र से समझाना चाहते, सृष्टि का नियंता होते हुए भी, सर्वाधिष्ठान सर्वेश्वर होते हुए भी मैं भी अपने आप को कर्ता नहीं मानता। अरे संसार के लोगों, अपने आप को कर्ता मानने की भूल मत करना। फिर ये सब कौन कर रहा है? भगवान कहते हैं अंग चलना, ब्लाल पकना, ये सब प्रकृति में कार्य हो रहे हैं और होते आ रहे हैं, आगे हजारों साल से होते आए, होते ही रहेंगे। इसलिए कौन कर रहा है? भगवान स्पष्ट इस श्लोक के माध्यम से कहते, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। स्थावर जंगम सब प्रकृति करती है, मैं बिल्कुल अलग हूं। अब भगवान नीचे की पंक्ति में क्या कह रहे हैं? हेतुनानेन कौन्तेय, अनेन हेतुना, इस कारण, हेतु में का अर्थ है कारण, इसी कारण से क्या हुआ? कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, तुम समझ लो, तुम्हारी माँ का नाम लेके कह रहा हूं। तुम्हारी माँ स्तुति में कहती है हे प्रभु सब कुछ करने वाले आप हो। वो मुझे आरोप करती है और मैं तो कुछ करता नहीं। जब वो कुछ नहीं करने को कहती है, तू कैसे कहेगा कि मैं कौरवों को कैसे मारूं? मारने वाला तू है क्या? इस तू नहीं मारेगा तो ये बचे रहेंगे क्या? ये सब प्रकृति के अनुसार चल रहा है। तो और असक, भगवान नीचे कहते हेतु नाने न कौन्तेय जगत भी परिवर्तते, इसी हेतु से जगत का परिवर्तन होता है। विपरिवर्तन का मतलब होता है बार बार सृजन होता है, बार बार लय होता है, आना और जाना, बनना और बिगड़ना, प्रकट होना, लय होना, जगत में परिवर्तन होना, शरीर में परिवर्तन होना, ये सब चलता रहता है। तुम व्यर्थ का कर्तृत्व का अभिमान लेकर मत बैठो। हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। एक छोटी सी अंतिम बात करके मैं चर्चा को विराम दूं। शायद आप इसको तुरंत तो कमेंट मत करना इस बात पे, क्योंकि महापुरुषों का अपना चिंतन है। मैं पूज्यपाद स्वामी श्री चिन्मयानंद जी महाराज का भाव दर्शन कर रहा था इंटरनेट पे। एक उदाहरण उन्होंने जो दिया है
वो उदाहरण शायद आप पचा पाओ या न पाओ, लेकिन संतों की बात है तो मैं कह दूँ। शिव पुराण की कथा है और अन्य ग्रंथों में भी कथा मिलती है। आप जानते होंगे ना, पार्वती उबटन लगा रही थी शरीर में, और उबटन लगा रही थी, और उबटन लगाते लगाते अब स्नान करने के लिए जाना है, तो उबटन लगाते लगाते वहाँ से उबटन एकत्रित हुआ, तो वहाँ क्या हुआ, तो वहाँ एक आकार बन गया, एक छोटा सा वपुषो मैल संभव। तो वहाँ क्या हुआ, तो एक उसमें प्राण डाल दिया, और प्राण डालते ही महाराज माताजी प्रणाम, गणपति जी बन गए। तुम कौन हो? मैं तो आपका पुत्र हूं। अच्छा, तुम पुत्र हो? बोले हाँ। तो मैं क्या करूं माता जी? एले डंडा, जा प्रहरी बन। मैं स्नान करने के लिए जा रहे हूं, बिना मेरी आज्ञा के किसी को अंदर मत आने देना, किसी को आने ही मत देना। अब जरा सोचिए, हालांकि कथा तो इतनी है, लेकिन स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज एक बात कहते हैं, शिवजी को पता ही नहीं चला कि मेरा लड़का हो गया। पुरुष की भूमिका के बिना प्रकट कैसे हुआ? तो स्वामी चिन्मयानंद जी कहते यह आत्म चैतन्य, शिव आत्म चैतन्य रूप से है, उनके बिना भी प्रकृति है पार्वती, ये उनका भाव कह रहा हूं मैं, प्रकृति है उनका भाव, प्रकृति में पैदा हो रहे हैं। शिवजी कौन है? वो शिव तत्व आत्मस्वरूप चैतन्य है। आत्मस्वरूप चैतन्य कुछ करता नहीं, प्रकट हो रहा है। कहाँ? पार्वती में। पार्वती प्रकट कर रही, सहज रूप से चल रहा है। ये प्रक्रिया प्रकृति की है, शास्त्रीय दृष्टांत है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, गंभीरता से चिंतन करना, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, कमेंट मत करना, संतों की वाणी है। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमारे लिए एक संकेत कर रहे हैं, अर्जुन मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में, केवल मेरी उपस्थिति में प्रकृति में कार्य होता है, इसलिए मैं करता नहीं हूँ, और इसी हेतु से जगत में चलना बढ़ना, ये जो चक्र है ना, ये चलता रहता है। इस दृष्टि से भगवान कहना चाहते, अर्जुन यदि ऐसा भाव तुम्हारे जीवन में भी आए तो तुम कभी भी कर्म बंधन से नहीं बंधोगे, ये भगवान यहाँ कहते हैं। इसके बाद जो भगवान ने जो अपने चर्चा की, उसके बाद ये सब बताने के बाद भी जो भगवान को एक साधारण जीवात्मा की तरह, साधारण कर्तापने के रूप में जो देखते हैं, उनकी भगवान ने अच्छी खबर ली है, खिंचाई कर दी अच्छी तरह से। और क्या क्या खिंचाई की है उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज चर्चा को विराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।